नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन अगर कोई है तो वो मकबूजा कश्मीर है। ये पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का सबूत नहीं दे सके और भारतीय फौज ये कह रही है कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद से अब तक हमने 6 एनकाउंटर किए हैं। नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए फॉल्स फ्लैग भी करवाता है और 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को जंग के बहाने पर भी लाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त मकबूजा वादी में भारतीय फौज की जानिब से फेक एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज जो कि भारत की अवाम के दिफा से ज्यादा नरेंद्र मोदी और आरएसएस और बीजेपी का एक विंग बनकर रह गई है, जिसका मकसद यूं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की मरती हुई सियासत को जिंदा करना रह गया है। वो भारतीय फौज इस वक्त मकबूजा वादी में जो जुल्म और जबर कर रही है, वैसे तो जुल्म और जबर की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन जब 5 अगस्त को कुछ साल पहले वादी कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, भारतीय आइन का आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं, उनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन अगर कोई है तो वो मकबूजा कश्मीर है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं कहीं पर, तो वो मकबूजा वादी में हो रही हैं और इस सब के अंदर पहलगाम हो जाता है। भारतीय फौज जो कि इतनी बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में मौजूद है कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन, यानी सिविलियन टू मिलिट्री पर्सनल की रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूजा वादी के अंदर है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मकबूजा कश्मीर जो है उसमें कितनी भारतीय फौज की तादाद मौजूद है। लेकिन वहां पर पहले पहलगाम इंसिडेंट होता है, यानी भारतीय फौज और भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी। उसके बाद से आज के दिन तक ये पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का सबूत नहीं दे सके। ये पहलगाम इंसिडेंट के अंदर मुलव्विस लोग जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग नहीं कर सके। तो भाई आपने किया क्या किया? इन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर, जिसका पाकिस्तान ने तंदूर बना दिया, पूरी दुनिया में रुसवाई का बाइस बन गया। अब ये मकबूजा वादी के अंदर कर क्या रहे हैं? नाज़रीन इकराम, भारतीय फौज ने आदादो शुमार दिए हैं और भारतीय फौज ये कह रही है कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद से अब तक हमने 6 एनकाउंटर किए हैं। 6 मुख्तलिफ जगहों पर इंटेंस गन फाइट हुई है और इन एनकाउंटर्स में हमने 21 दहशतगर्द मार दिए हैं। एक भी सबूत भारतीय फौज नहीं दे सकी कि ये लोग दहशतगर्द हैं। भारतीय फौज का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? भारतीय फौज का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो मासूम निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को या फिर उन पाकिस्तानियों को जो कि गलती से कोई बॉर्डर इधर से उधर क्रॉस कर गया, आम कोई चरवाहा था, उन्हें इन्होंने इलीगली डिटेन किया हुआ था, भारतीय एजेंसियों की वो कैद में था, उसे निकालते हैं, उसे पकड़ के एनकाउंटर करते हैं, साथ हथियार जोड़ देते हैं और अपने तमगे जो है वो सजा लेते हैं। और भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो कहना शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी आतंक मचाने लगे थे और ये हो गया वो हो गया। आज के दिन तक भारत एक सबूत नहीं दे सका। और इस सब के अंदर होता क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये तमाम तर एनकाउंटर्स जो भारतीय फौज इस वक्त कर रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, ये तमाम तर एनकाउंटर्स अपने ऊपर एक सवालिया निशान लेकर सामने आए हैं। ऑपरेशन महादेव की मिसाल ले लें। ऑपरेशन महादेव में कहते हैं कि जी हमने 3 बंदे मार दिए। अच्छा, ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग ये थी कि जिस दिन भारतीय पार्लियामेंट का इजलास था उस दिन इन्होंने कहा कि हमने पहलगाम इंसिडेंट में मुलविस 3 लोग फड़का दिए। अब वो ऑपरेशन महादेव इनका सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्जन की एक टैक्टिक थी। उसकी टाइमिंग एक बहुत क्लियर एविडेंट ये चीज है ना। लेकिन इसमें हुआ ये कि ऑपरेशन महादेव भी फ्लॉप हो गया। फिर जो भारतीय पार्लियामान में हुआ, जो रुसवाई की एक नई दास्तान लिखी गई, वो सबके सामने है। अच्छा, ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति, नाम ये ऐसे रख देते हैं जैसे पता नहीं ये करने क्या जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं और इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक प्रीटेक्स्ट, यानी कि एक जवाब फराहम करना इस वक्त भारतीय फौज की जिम्मेदारी है कि भाई यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर हमने तोड़ना है। अब
आप नरेंद्र मोदी का माइंड पढ़े, वो नरेंद्र मोदी जो अपनी सियासत को थोड़ा सा चमकाने के लिए, अपने थोड़े से पॉलिटिकल गेन के लिए, चाहे वो पुलवामा हो, उसके बाद बालाकोट वाला मामला हो, या पहलगाम हो, या फिर उससे पहले वाले इंसिडेंट्स हो, नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए फॉल्स फ्लैग भी करवाता है और 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को जंग के दहाने पर भी लाता है, थोड़े से सियासी फायदे के लिए। तो अब वो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी सियासत जो मर चुकी है उसे जिंदा करने के लिए किस हद तक जा सकता है? उस सियासत, मुर्दा सियासत के जिस्म में वो शायद एक नई रूह फूंकना चाहता है। तो इस मर्तबा जो भारत की प्लानिंग है, चाहे ये फेक एनकाउंटर्स का जो ये सारा जवाब बना रहे हैं, भारत की इस मर्तबा एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग, वो पहलगाम और पुलवामा से बड़ा फॉल्स फ्लैग होगा जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आड़ में ये पाकिस्तान पर दोबारा से स्ट्राइक का सोच रहे हैं। अब अपनी तरफ से तो ये सोच रहे हैं ना कि हमने टाइम बाय कर लिया, जो पाकिस्तान ने, मैं पिछली दफा सरप्राइज दिया था, जो पाकिस्तान की तरफ से एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर आया था, हम उसका रट्टा लगा के आएंगे, इस दफा हम फर्स्ट आ जाएंगे। अब वो अलग बात है, हम अगली दफा क्वेश्चन पेपर तब्दील करेंगे, अगली दफा कोई नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो तो एक अलग चीज है। भारत के पास टाइम है तो हमारे पास भी टाइम है, हम तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि एक तरफ तो मकबूजा वादी के अंदर जो हड़ताल है 5 अगस्त के हवाले से, जो मकबूजा वादी के अंदर सेंटिमेंट है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों के जज्बात हैं, और जो सैयद अली गिलानी ने कहा था कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन जज्बात को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये रिश्ता नरेंद्र मोदी खत्म नहीं कर सकता। और फिर जो आर्टिकल 370 के बाद असल मकसद था, असल मकसद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो ये था कि जी यहां पे इस पूरे रीजन की, इस पूरे खिते की डेमोग्राफी तब्दील की जाए, यहां पर नॉन कश्मीरीज को लाकर बसाया जाए, यहां पर वो प्रॉपर्टीज खरीदें, यहां पर उनके डोमिसाइल बन जाएं, और उससे क्या हो कि जी एक अक्सरियत जो इस इलाके के असल लोग हैं उन्हें अकलियत में तब्दील कर दिया जाए, और कल को कहा जाए कि ठीक है जी हम तो यहां पे प्लेबिसाइट भी करवाने के लिए तैयार है। अब वही भारतीय फौज जो यहां पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल करती है, वही भारतीय फौज जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन की आड़ के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, वो भारतीय फौज जिसका कोई कानून, कोई जाब्ता नहीं है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और जो जन्नत नजीर वादी है उसे जहन्नुम बना दिया हुआ है भारतीय फौज ने, तो वहां के लोगों के जज्बात तो वही होंगे जो होने चाहिए। दिस इज अ नेचुरल रिएक्शन, ये रिएक्शन 100% नेचुरल है। ये रेजिस्टेंस और मजबूत होती है, रेजिस्टेंसेस दुनिया के अंदर जितनी हुई, जितनी इस तरह की तहरीकें चली, जितनी इस तरह की अलैदगी पसंद या आजादी की तहरीकें होती हैं ना, जो जेन्युइन हो, किसी एजेंडे पे ना हो, किसी कि मुल्क की प्रॉक्सी ना हो, लेकिन जेन्युइन अगर इस तरह की कोई तहरीक हो ना, उसकी आप हिस्ट्री पढ़ लें, जितना जुल्म होगा उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उतना ही वो लोग आगे से एक लावा जो है, अब मकबूजा वादी के अंदर भी एक लावा अंदर ही अंदर पक रहा है, और जिस दिन ये लावा फटा ये नरेंद्र मोदी की पूरी फौज को लेकर डूबेगा। इस सब के अंदर एक तरफ तो अब क्या होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो कि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बावजूद अपने नफेरियस डिजाइन्स, अपने नापाक अजाइम में कश्मीरियों की रेजिस्टेंस और कश्मीरियों के डट जाने की वजह से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नाकाम रही। एक तरफ वो अब इस खफगी को भी मिटाना है, इस बेइज्जती को भी मिटाना है, इस नाकामी को भी छुपाना है, फिर जो पाकिस्तान से फेंटा पड़ा, फिर जो पाकिस्तान से मार पड़ी, फिर जो वहां से चेहरा लाल करवाया नरेंद्र मोदी की फौज ने, नरेंद्र मोदी की फजाइया ने, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। इन तमाम तर चीजों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और पाकिस्तान भी इस वक्त इंतजार में है कि भाई पहले भी खिदमत का मौका दिया आपने, अभिनंदन की हमने कर दी खिदमत, बाद में आपका गुरूर, आपकी ईगो, आपका रफेल हमने गिरा दिया, इस मर्तबा हमें फिर खिदमत का मौका दे दे, इस मर्तबा एलओसी की जो फर्जी लकीरें हैं वो भी मिटा देंगे फिर अगर आपको ज्यादा शौक है। लेकिन यह चीज समझने वाली है कि कश्मीरियों पर किया गया नरेंद्र मोदी का जुल्म कश्मीरियों की रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सका, बल्कि उसने मजीद मजबूत किया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान से पंगा लेना तो हम तैयार बैठे हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।